तो आज हम इंटरनेट की दुनिया से निकली एक बड़ी ही अजीब, एक उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम कहानी कहने के एक बहुत ही पुराने क्लासिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ताकि इस पूरी उलझन में छिपे एक हीरो के सफ़र को हम सब देख सकें। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? बस इस एक लाइन से, एक सुपरमार्केट में एक मोटी बिल्ली। ये सुनते ही माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और रहस्य घुल जाता है। और जैसे ही लगता है कि शायद बात समझ में आ रही है, कहानी एक और भी अजीब मोड़ ले लेती है। अब एक दुष्ट जोकर है और एक बेचारा खरगोश। मतलब ये अब सिर्फ सुपरमार्केट की कोई गड़बड़ नहीं रही, ये तो एक किडनैपिंग का मामला बन गया है। और फिर आती है ये एक सीधी सीधी धमकी, जिससे साफ हो जाता है कि यहाँ कोई बड़ा टकराव होने वाला है। एक तरफ हमारी बिल्ली है और दूसरी तरफ कोई अनजान दुश्मन। पर सवाल अब भी वही है, आखिर चल क्या रहा है? ठीक है, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास एक प्लान है। ये है हमारा रोड मैप। हम इन अजीब लगने वाली घटनाओं को एक एक करके सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये बिखरी हुई कहानी असल में एक हीरो की दास्तां है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम जिस दुनिया की बात कर रहे हैं वो कितनी बिखरी हुई, कितनी केओटिक है। यहाँ घटनाएं एक के बाद एक सीधे सीधे नहीं होती, और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। देखिए, अगर हम इन घटनाओं को बस लाइन से देखें, सुपरमार्केट, फिर किडनैपिंग, फिर बस का पीछा, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सब कुछ अलग थलग सा लगता है। इसीलिए हमें इसे समझने के लिए एक बिल्कुल अलग नजरिए की जरूरत है। और यहीं पर आता है एक बहुत ही दिलचस्प टूल, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सदियों से कहानियों को समझने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। और यही हमें इस उलझी हुई कहानी के पीछे छिपे पैटर्न को समझने में मदद करेगा। इसे कहते हैं हीरोज जर्नी या मोनोमिथ। ये कोई नई चीज नहीं है। असल में ये एक ऐसा ढांचा है जो हमें दुनिया भर की पुरानी कहानियों, मिथकों और यहाँ तक कि हमारी पसंदीदा फिल्मों में भी मिलता है। ये असल में एक हीरो के बनने की कहानी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस पूरे बड़े से स्ट्रक्चर को हम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। इससे हम अपनी बिल्ली के एडवेंचर को बड़ी आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। तो चलिए, अब इस फ्रेमवर्क को इस कहानी पर लगाकर देखते हैं। हर हीरो का सफर शुरू होता है एक पल से, जब उसे एक्शन के लिए बुलाया जाता है। तो पहला कदम है कॉल टू एडवेंचर, यानी एडवेंचर का बुलावा। हमारी कहानी में ये बुलावा सुपरमार्केट में मची उथल-पुथल से आता है और यहीं से कहानी का स्टेज सेट होता है। यही है वो पहला बुलावा, मदद के लिए एक सीधी पुकार। और इसी पल हमारा हीरो यानी बिल्ली का बच्चा कहानी के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। कहानी तब और भी सीरियस हो जाती है जब एक और घटना होती है। ये दूसरा बुलावा है और ये ज्यादा पर्सनल है। ये दाव को और भी बढ़ा देता है। और बस इसी एक पल में सब कुछ साफ हो जाता है। हमारी बिल्ली का असली मिशन क्या है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब ये सिर्फ सुपरमार्केट की गड़बड़ी नहीं है, ये एक रेस्क्यू मिशन है। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, हीरो के सफर का वो पड़ाव जिसे दी ऑर्डियल यानी परीक्षा का दौर कहते हैं। यहाँ हीरो का सामना होता है अपनी सबसे बड़ी चुनौती यानी विलन से। यहाँ पर देखिए, हीरो और विलन के रोल कितने साफ साफ बटे हुए हैं। एक तरफ बिल्ली का बच्चा है जो मदद के लिए आया है, और दूसरी तरफ है जोकर जो एक मासूम को फंसा रहा है। ये एक क्लासिक हीरो विलन का टकराव है। और फिर आता है वो पल जब हीरो और विलन आमने सामने होते हैं। अब बिल्ली को सिर्फ खरगोश को नहीं बचाना है, बल्कि विलन के पूरे प्लान को ही फेल करना है। और देखिए, विलन के ये शब्द, ये सिर्फ धमकी नहीं है, वो हीरो को सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है, जिससे ये लड़ाई और भी ज्यादा पर्सनल बन जाती है। तो इस टकराव के बाद अब हम सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, हीरो की कामयाब वापसी और उसे मिलने वाला सम्मान। और जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ भी अंत अच्छा होता है। हीरो अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। किडनैप हुआ खरगोश सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। यही है हीरो का असली इनाम, सिर्फ कुछ तारीफ के शब्द नहीं, बल्कि उसकी बहादुरी का सच्चा सम्मान। ये वो पल है जो उसके उठाए गए जोखिम को सार्थक बना देता है। और देखिए एक सच्चे हीरो की पहचान, बिल्ली का बच्चा कितनी विनम्रता से जवाब देता है, जो अक्सर हीरोज में देखा जाता है।
और ये आखिरी लाइन, ये इस बात पर मुहर लगा देती है कि बिल्ली का बच्चा एक क्लासिक हीरो है। उसने जो भी किया उसे वो सिर्फ अपना फर्ज मानता है। ठीक है, तो अब जरा एक कदम पीछे लेते हैं और सोचते हैं कि इस पूरे विश्लेषण का बड़ा मतलब क्या है। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या बड़ा सबक मिलता है? तो सबसे ज़रूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि एक सही ढांचा, एक सही स्ट्रक्चर किसी भी बिखरी हुई चीज़ को एक मतलब दे सकता है। हमने देखा ना कैसे हीरोज़ जर्नी जैसे फ्रेमवर्क ने एक अजीब से इंटरनेट वीडियो को एक सदाबहार कहानी में बदल दिया। और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है। क्या कोई कहानी सिर्फ उसमें होने वाली घटनाओं का जोड़ होती है, या फिर कहानी वो होती है जो हम उस स्ट्रक्चर से बनाते हैं जिससे हम उसे समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।